Yes, good morning students. Today we will continue our chapter Cell Structure and Function. Today in this video we will cover some topics like cytoplasm, nucleus, prokaryotic cell, eukaryotic cells. Right? So before continuing our first topic, cytoplasm, I want to discuss one example, or you can say an activity, that is the parts of a plant cell, that is the onion. मैं अनियन के एक सेल आई एम ड्राइंग ओवर हियर. जब हम अनियन का पील निकालते हैं, दिस कैन बी योर एक्टिविटी. यस, दिस एक्टिविटी यू कैनॉट परफॉर्म बिकॉज हमारे पास घर पे क्या नहीं है, माइक्रोस्कोप नहीं है हमारे पास, बट स्टिल आई कैन हेल्प यू कि आपको यहाँ से जो है समझ में आ जाए. सो इट इज़ लाइक दिस. जो हम माइक्रोस्कोप के अंडर इसको ऑब्जर्व करते हैं अनियन पील को, तो वो हमें कुछ ऐसी नज़र आती है. राइट, वो हमें कुछ ऐसी नज़र आती है. ओके, नाउ अब इसके बीच में कुछ सर्कल्स होते हैं और यहाँ पर कॉर्नर्स में कुछ शेडेड एरिया होता है लाइक दिस. ये भी सर्कुलर फॉर्म में ही होते हैं एक तरीके से, बट हमें एक शेडेड पार्ट की तरह नज़र आएंगे. ओके, सो नाउ आई विल टेल यू कि इनको हम क्या बोलते हैं. फाइन. अब जो ये हमें सेल्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है ऐसे करके, इसको तो बोलते हैं बेटा हम सेल वॉल. क्या बोलते हैं? सेल वॉल. और जो सेल के अंदर फिल्ड होता है उसको हम बोलते हैं बच्चा साइटोप्लाज्म. आज हम टॉपिक यही पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म होता क्या है. राइट. सो साइटोप्लाज्म, और जो ये आपको सर्कुलर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. इसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे यहाँ पर कि न्यूक्लियस एग्जैक्टली होता क्या है. बेसिकली सभी सेल्स के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं. राइट. हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर भी ये चीज़ें मिलेंगी आपको. सेल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल. ओके, और ये जो शेडेड रीजन मैंने जो यहाँ पर बनाया है, इसको हम बोलते हैं बच्चे वैक्यूल. वैक्यूल. ये सभी चीज़ें आपको नेक्ड आई से नज़र नहीं आती. ये आपको अंडर द माइक्रोस्कोप अगर आप ऑब्जर्व करोगे तभी आपको चीज़ें नज़र आएंगी. ठीक है. अब ये तो पॉसिबल नहीं है, बट नाउ आई विल टेल यू, जितना मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझा सकती हूँ वो हम आज लेते हैं. डेट इज़ द साइटोप्लाज्म. जो हम फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर लेंगे बेटा, वो होगा हमारा साइटोप्लाज्म. ओके, सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म आपको पता है यहाँ पर फील्ड होता है. ये अगर पूरा सेल है तो उसके बीच में ये जो पार्ट है, ये क्या होता है हमारा साइटोप्लाज्म. ओके बेटे. सो साइटोप्लाज्म होता है एक फ्लूइड की तरह. फ्लूइड मतलब लिक्विड. ये प्रेजेंट कहाँ होता है? आपको नजर आ रहा होगा न्यूक्लियस के और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच में. ये जो पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन, राइट, और ये न्यूक्लियस, इसका बीच का जो पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. सो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या समझ में आ गया कि ये कैसा, कहाँ प्रेजेंट होता है, वेयर इट प्रेजेंट्स, बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन. राइट. जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में वो क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है. ओके. अब सेल में जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर होता क्या क्या है बेसिकली. तो उसके अंदर होते हैं बच्चा बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. ये जो ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. तो कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो आई एम राइटिंग इट डाउन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक है, राइबोसोम्स एटसेट्रा। ये बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म कैसा होता है दिखने में, लिक्विड की तरह होता है, राइट, लिक्विड की तरह होता है, उसको हम बोल सकते हैं फ्लूइड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। अभी जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, बेसिकली ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे बेटा, राइट। सो जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तब माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इनके बारे में आप डीपली पढ़ेंगे। टिल देन हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। अब जो साइटोप्लाज्म है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हमारे पास होता है कार्बन, कार्बन का एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट। सो ये सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। आप खुद सोच कर देखो, सेल जो कि आपको आइज से भी नज़र नहीं आता, इतना स्मॉल पार्ट होता है ना, बिल्कुल माइक्रोमीटर्स के अंदर उसका साइज होता है, उसमें भी देखो साइटोप्लाज्म होता है। उसके भी अंदर क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे पास, एंड दे आर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट्स होती हैं। अब ये सारी चीज़ें बनती कैसे हैं, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो कौन सा एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ओके। अब ये प्रेजेंट कैसे होते हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा ये एलिमेंट, ये होते हैं आपके केमिकल फॉर्म में। हम खाना खाते हैं, केमिकल में हम खाने में सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ही लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, कार्बन ही तो होता है। तो यानी कि केमिकल फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर हो गए बेटा आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड वाटर। जो फ्लूइडिटी दी है इसमें, जो फ्लूइड लिक्विडिटी इसमें प्रोवाइड की है, वो किसने प्रोवाइड की है, वाटर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, राइट बेटा। अब ये जो सेल्स होते हैं, इसमें हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, लाइक अब ये जो सब्सटेंसेस सेल्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे, इनका साइज, शेप, ये सब अलग अलग हो सकती हैं। अलग अलग किसकी फॉर्म में, मल्टी सेलुलर है तो उसमें अलग मिलेंगी आपको, राइट। एंड इफ इट इज इन सिंगल सेल्ड तो भी आपको क्या मिलेंगी, डिफरेंट मिलेंगी, सिंगल सेल्ड, ओके। सो आई होप द साइटोप्लाज्म इज क्लियर टू यू। अब साइटोप्लाज्म के अलावा और हमारे पास होता है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के बारे में भी कुछ हम डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। सो व्हाट इज न्यूक्लियस? ये भी एक सेल का पार्ट है, ये स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? जनरली स्फेरिकल शेप में होता है, ये स्फेरिकल शेप, ओके बेटा। कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा ये जो सेल है, इस सेल के बीच में प्रेजेंट होता है मोस्टली। सो इट इज प्रेजेंट वेयर? इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर। सेंटर में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है किसके? सेल में। कहाँ? सेल के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, ओके। अब इसमें इसके अंदर क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होता है? ऑब्वियसली इसके अंदर भी ये फ्लूइड होता है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस, और जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट inside the cell, present inside the cell, or you can say in the nucleus, okay, right beta?
सो हमने ये पढ़ लिया अब कि न्यूक्लियस हमारा स्फेरिकल शेप का होता है, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के, और इसके अंदर क्या फिल होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म फिल होता है। वो भी किस फॉर्म में होता है, वो भी फ्लूइड की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। ओके, और इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, मेम्ब्रेन मीन्स लेयर। क्या मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको हम, लेयर। सो हम अगर न्यूक्लियस के ऊपर कोई लेयर है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियस लेयर, राइट। और क्या बोल सकते हैं हम उसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अगर सेल के ऊपर लेयर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सो हियर इट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली कहाँ प्रेजेंट होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर, वेरी इजी, राइट। अब ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, ये भी पोरस होती है। कैसी होती है, पोरस। इसके अंदर भी क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके अंदर से सब्सटेंसेस क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, है ना, पास कर सकते हैं, अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। किस किस के बीच में, यहाँ पे ये न्यूक्लियोप्लाज्म है तो कहाँ पर मूवमेंट जाएगी, कहाँ निकल के आएगा, साइटोप्लाज्म में ही तो आएगा। तो यानी कि जो मूवमेंट है मटेरियल्स की बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो बेसिकली इसकी पोरस होने की वजह से इसके क्या होती है, मूवमेंट होती है। किसकी मूवमेंट होती है, सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है। किस किस के बीच में होती है, इट इज बिटवीन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में, एंड बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, alright, now one more word is there inside it, that is the protoplasm. क्या, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म एक न्यू वर्ड है, बट बात वही है जो हम पढ़ चुके हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम कभी बात करें इन दोनों की तो हम इन दोनों का नाम डिफरेंटली लेने के बजाय वी कैन यूज एन अनदर वर्ड हियर, दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म, दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म। ओके, नाउ अब न्यूक्लियस जो है उसका वर्क क्या है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट थे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सब्सटेंसेस थे कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, राइट। सो क्वेश्चन अराइज होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में बेटा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड की तरह हम उसको बोल सकते हैं। उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये हायर क्लासेस में भी पूछा जाता है। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, राइट, एंड दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। किसके अंदर प्रेजेंट होता है ये, न्यूक्लियस के अंदर। बेसिकली इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। सो फंक्शन आप बोल सकते हो बेटा, इट कैरीज जीन्स, inheritance, transfer of characters from parents to the next generation। जो भी आपका आपके जो फीचर्स हैं, आपके जो फेस हैं, आपका जो कलर है, आपका वे ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, ये सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स पे मैच करती हैं, है ना, आपके फादर मदर से मैच करती हैं। तो बेसिकली वो कहाँ से आई हैं, वो आई हैं क्रोमोसोम्स से। जो आपके पेरेंट्स के अंदर क्रोमोसोम्स थे वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो गए, और ड्यू टू दैट क्रोमोसोम्स आपके अंदर क्या आ गई है, वो उसको क्या बोलते हैं हम, इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, कैरेक्टर, कैरेक्टर,
राइट. सो इट इज डिसाइडेड बाय द क्रोमोसोम. और ये ट्रांसफर कौन करता है? क्रोमोसोम ही करता है. कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफर करता है? फ्रॉम वन पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. ट्रांसफर करता है. क्या ट्रांसफर करता है? इनहेरिटेंस और कैरेक्टर्स. किसके से कहाँ तक? फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. ओके बेटा, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. सो हमने देखो कितनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ी हैं. एंड सो मेनी पॉइंट्स वी हैव डन अबाउट द न्यूक्लियस, राइट. सो फॉर दिस क्लास, for your, you are in 8th class, this much information is enough for you about the cytoplasm and nucleus. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है, राइट. अब हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज prokaryotic cells. Prokaryotic cells, right. So pro का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिमिटिव. क्या होता है? प्रिमिटिव. और कार्योन्स का मतलब होता है बच्चा न्यूक्लियस. राइट. सो वो सेल्स जिसके पास सेल्स नहीं होता, प्रिमिटिव, और यू कैन से नो न्यूक्लियस. दो सेल्स विच डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस आर नॉन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं. यस, ऐसे भी हमारे जो होते हैं सेल्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता. ऐसा नहीं है कि उनके पास न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता जिसके पास एक न्यूक्लियोप्लाज्म हो, उसका सब्सटेंस अलग से उसके अंदर फिल्ड हो. ऐसा नहीं है. जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर ही न्यूक्लियस का फ्लूइड भी एडेड होता है. मीन्स डिफरेंट, अलग से नहीं दिया होता है. न्यूक्लियस के सब्सटेंसेस होते हैं बट प्रॉपरली उसको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर वो नहीं होते, वो उस साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिक्स्ड होते हैं. सिर्फ ये डिफरेंस होता है. ऐसे में हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं बेटा. बहुत ही स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, right. So these are the different examples which contain prokaryotic types of cells. Now our next one is eukaryotic cells. इसमें जो यू का मतलब होता है बेटा, ये होता है ट्रू, एंड दिस इज द सेम न्यूक्लियस, राइट. सो यानी कि वो सेल्स विच कंटेन न्यूक्लियस, जिसमें सच में न्यूक्लियस अलग से गिवन होता है, दैट इज द यूकैरियोटिक सेल्स. इसमें हमारे ह्यूमन बींग्स के सेल्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स के सेल्स होते हैं. और प्लांट्स में अगर हम बात करें तो हमने अभी अनियन पील को ऑब्जर्व किया था, उसमें भी एक अलग से ही न्यूक्लियस गिवन था. तो इसमें अनियन पील भी आ जाती है. ओके बेटा. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल्स. इसमें डिफरेंस आ सकता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है. सो आप डिफरेंस में न्यूक्लियस के बारे में बता सकते हैं और इसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, और सम मोर पॉइंट्स यू कैन गिव. ओके, सो यू हैव टू रीड द चैप्टर ऑल्सो. नाउ आई एम शोइंग यू योर बुक हियर. दिस इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ द बुक, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. इसके अंदर हमारे पास प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं. इसके अंदर ये है आपका प्लांट सेल एंड दिस इज द एनिमल सेल्स. ओके, इसके अंदर भी सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया हमने अभी पढ़ा था, राइट. क्लोरोप्लास्ट होता है,
वैक्यूल होता है, क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइट। सिमिलरली हमारे पास जो एनिमल सेल होता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन एंड वैक्यूल्स. So basically you have to learn how to draw these two cells, and there is an important question regarding that. Yes beta, so there is an important question, that is the comparison between these two cells. See, cell membrane प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल के अंदर भी प्रेजेंट होती है. सेल मेम्ब्रेन, सॉरी. नाउ सेल वॉल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है बट एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती. बेसिकली जो सेल वॉल होती है बेटा वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर. जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हम तो कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, अपने सेल्स को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, राइट. लेकिन प्लांट्स जो है उसको हर एक वेदर में बाहर ही खड़ा होना रहता है, राइट. उसको हर हार्श कंडीशंस जो होती हैं हमारे वेदर की वो सभी की सभी फेस करनी पड़ती हैं, है ना. सो इस वजह से क्या होता है बच्चे, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से सेल वॉल्स की सेल्स की ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करता है. ओके बेटे. नाउ न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल्स, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल. ध्यान रहे बच्चा, एनिमल सेल्स में हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. कभी आपके माइंड में क्वेश्चन हो, मैम ये तो सिर्फ एनिमल सेल्स की बात हो रही है, हम ह्यूमंस के बारे में तो बताया ही नहीं. येस, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट. नाउ प्लास्टिड. प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है. वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होता है बट प्लांट सेल में लार्ज साइज में होता है एंड इन एनिमल स्मॉल साइज में होता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल्स. सो यू हैव टू लर्न दिस वन एंड यू हैव टू ऑल्सो लर्न दीज टू डायग्राम्स. इनकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. ये प्रैक्टिस सिर्फ आपको 8th क्लास में हेल्प नहीं करेगी बेटे, ये आपको हायर क्लासेस में भी हेल्प करने वाली है. डायग्राम्स बेसिकली जो बायोलॉजी होती है, ये बायोलॉजी का चैप्टर है आपका. दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम्स. आपको सिर्फ डायग्राम्स लर्न करने हैं, उनकी डायग्राम्स के बाद इनके फंक्शंस लर्न करने हैं, और बेसिकली इनके अंदर और कुछ नहीं होता इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके. सो बायोलॉजी में जो इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो सिर्फ डायग्राम्स होते हैं और उनके फंक्शंस होते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. सो our chapter is completed, that is the cell structure and function. I'm going to provide you in the next video or in PDF form the exercise question answers. Till then, keep on trying the question answers, read the chapter properly, and if you are facing any of the problem then ask me. Thank you so much.